गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग सभी सेहतमंद होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। होप you all are fine and are studying properly. Now, today in this video of class 7th biology, we will be moving further with our chapter our forest. Till last video, we studied about the forest wealth and we studied कैसे फॉरेस्ट वाटर टेबल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, कैसे फ्लड को कंट्रोल करते हैं, कैसे सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, कैसे ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं और वो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, इसी कारण हम उन्हें ग्रीन लंग्स बोलते हैं। आज हम पढ़ेंगे कुछ और टॉपिक्स जो प्लांट कैसे हमें हेल्प करते हैं इससे रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, that is absorbs carbon dioxide. If amount of carbon dioxide increases in the atmosphere, it would result in the increase in Earth's temperature. और अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मात्रा हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में इंक्रीज कर जाए, बढ़ जाए, तो क्या होगा? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, जो धरती की तापमान है, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा, बढ़ जाएगा। प्लांट इन द फॉरेस्ट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। ओके, दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को टेक इन करते हैं और O2 को रिलीज़ करते हैं। O2 को छोड़ते हैं, बाहर के एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं। हेंस दे हेल्प टू मेंटेन राइट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। और इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के कारण ही ये राइट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ये प्रॉपर रेशियो ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्या रेशियो होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर का, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में कितना रेशियो हमारे सर्वाइवल के लिए सही है? इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग दैट प्रॉपर बैलेंस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कूल द एयर एंड इंक्रीज रेनफॉल। ये हमारे सराउंडिंग का जो एयर है उसको ठंडा करते हैं, उसके टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं और रेनफॉल में भी हेल्प करते हैं। प्लांट्स इन द फॉरेस्ट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड रिलीज इट इनटू एयर थ्रू ट्रांसपिरेशन। और प्लांट क्या करते हैं? सॉइल से, नीचे के ज़मीन से क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और वो वाटर लीव्स के थ्रू, वहाँ क्या होता है? लीव्स में ट्रांसपिरेशन होता है। इस ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के कारण क्या होता है? वाटर लॉस होता है। ठीक है, इस वाटर लॉस के कारण क्या होता है? वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज एंड इट हेल्प्स इन क्लाउड फॉर्मेशन। एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का क्वांटिटी इंक्रीज करता है और ये क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दिस अल्टीमेटली कॉजेज एन इंक्रीज इन रेनफॉल। और जैसे जैसे क्लाउड फॉर्मेशन इंक्रीज करता है, जैसे जैसे वाटर वेपर का कंटेंट इंक्रीज करता है, वैसे वैसे रेट ऑफ देयर इज एन इंक्रीज इन द रेनफॉल, देयर इज एन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ रेनफॉल। The increased amount of water vapor in the atmosphere cools the surrounding। और आपको पता है कि वाटर एक बहुत ही अच्छा टेम्परेचर एब्जॉर्बेंट है, वो बहुत ईजिली टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो तो क्या होगा? टेम्परेचर ईजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा, इट विल लीड टू डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो ठीक इसी प्रकार जो कि वाटर वेपर प्लांट से रिलीज होते हैं, ये टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है और साथ ही साथ इंक्रीज इन रेनफॉल को भी प्रमोट करता है, रेनफॉल के इंक्रीमेंट में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर फॉर वाइल्ड लाइफ। और ये वाइल्ड लाइफ के लिए जो भी जानवर होते हैं हमारे फॉरेस्ट में, ओके, it provides food and shelter to those animals present in the forest. Forests provide the best habitat for various kind of wild animals. A large variety of plants grow in the forest. This provide food for a wide variety of herbivore. और ये क्या करता है? फॉरेस्ट में प्लांट्स ग्रो करते हैं और वो प्लांट्स दे आर अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, दे आर अ गुड सोर्स ऑफ फूड फॉर हर्बीवोर्स। जो भी हर्बीवोर क्या होते हैं? दैट ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट। जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को एज अ फूड टेक इन करते हैं, दे आर कॉल्ड एज हर्बीवोर। ओके, सो दिस प्लांट प्रोवाइड्स अ
food for herbivore. This means increased availability of food for large variety of carnivore. और अगर herbivore animal जो हैं उनको right amount of food मिलेगा, वो properly nourishment उनको मिलेगा, तो क्या होगा, उनका growth अच्छा होगा. And if their growth is proper, then they would become a good source of energy for carnivore. Means that depend upon flesh. वो जो flesh पे depend करते हैं, जो flesh को eat करते हैं, they are called as carnivore. So they become a source of energy for carnivore. All animals depend directly or indirectly on plants for their food. और जितना भी animal है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ सरफेस पे, दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन प्लांट फॉर देयर फूड. इवन वी ह्यूमन बींग, हम जो मनुष्य हैं, हम भी प्लांट पे अपने भोजन के लिए डिपेंड करते हैं. ठीक है. इफ़ वी आर नॉन वेज, वी ईट नॉन वेज, व्हाट हैपेंस, दैट इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन प्लांट. ओके. We even eat few vegetables and fruits, they are a sort of plant. Okay, so each and every organism that is present on the surface of the earth, most of them, they depend upon plant for their food. Animals also depends on plants for shelter and safety. Also animals अपने सेफ्टी के लिए, अपने शेल्टर के लिए प्लांट पे डिपेंड करते हैं, इन पेड़ पौधों पे डिपेंड करते हैं. मोस्ट बर्ड मेक्स देयर नेस्ट ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज. Monkeys, apes and bats live on trees. Some insects like caterpillar, ladybird, butterfly, moth, grasshopper, firefly, etc. find shelter among plants. और ये जो एनिमल्स हैं, दे फाइंड देयर शेल्टर, या तो पेड़ के अंदर में रहते हैं, या पेड़ के ऊपर में रहते हैं, या पेड़ के ऊपर घोंसला बनाकर रहते हैं, नेस्ट बनाकर रहते हैं. सो दिस ट्री ऑल्सो प्रोवाइड्स अ सॉर्ट ऑफ शेल्टर टू दिस एनिमल्स. ओके. Many people belonging to different tribes also live in forest. They depend mostly on forest for their livelihood. Also क्या जो ट्राइबल पीपल्स जो होते हैं वो भी फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं. वो फॉरेस्ट से अपना लाइवलीहुड के लिए वुड को लेते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट से फ्रूट्स लेते हैं, ओके, वेजिटेबल्स लेते हैं. दे यूज़ दिस थिंग्स फॉर देयर डेली लाइवलीहुड. दिनचर्या, डेली का जो भी खर्चा होता है, डेली का जो उनका खाना होता है, ठीक है, दे कैरी आउट ऑल दिस थिंग्स विद द हेल्प ऑफ फॉरेस्ट. क्लियर. एंड लास्ट इज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. और फॉरेस्ट से क्या क्या प्रोडक्ट्स हमको मिलता है, विल सी दिस ऑल्सो. वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम फॉरेस्ट. फॉरेस्ट्रियल वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स लाइक टिम्बर, wood pulp for making paper, turpentine, latex for making rubber, oils, spices, resin, gums, lac and medicinal plants. तो फॉरेस्ट में वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं विच प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज दैट रन इन आवर कंट्री. बहुत से इंडस्ट्रीज जो हमारे कंट्री में चलते हैं उनके लिए वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं. ओके. नीम, तुलसी, फॉक्सग्लव, रोजी, पेरीविंकल, दे आर the medicinal plants that are mainly used to prepare medicines. Okay, so these are few benefits of forest. This is how forest act as a jewel to us. Okay, this is how they help us. Now we'll see how plants also depends on animals. In which way plants also depends. अभी तो हम लोगों ने देखा क्या कि we animals, we human beings are dependent upon plants. But how those plants are also dependent upon us, we'll see this. Not only plants helps animals in their survival, but also animal living in a forest also helps plants of the forest to grow. केवल animals plants पे depend नहीं करते हैं, plant भी animals पे depend करते हैं. Some animals such as butterfly, honeybee, hummingbird, bats and moth help flowers in pollination. और कुछ एनिमल्स जो कि आपके बर्ड्स हुए, दे हेल्प इन पॉलिनेशन. एक जगह से पॉलिन ग्रेन्स को दूसरी जगह पे हेल्प करने, ले जाने में हेल्प करते हैं. सो दिस हेल्प्स इन देयर रिप्रोडक्शन. ओके. ये क्या करता है, उनके जनरेशन को आगे ले जाने में हेल्प करता है, उनके स्पीसीज़ के नंबर को इंक्रीज करने में हेल्प करता है. ओके. फ्लावरिंग प्लांट्स कैनॉट फॉर्म सीड्स एंड हेंस कैनॉट रिप्रोड्यूस. और फ्लावरिंग प्लांट्स जो पॉलिनेशन के बिना, जो फ्लावरिंग प्लांट जिसमें सीड नहीं होता है, उनका पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगा. तो ये एनिमल्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं. पॉलिनेशन से क्या होता है, इनके रिप्रोडक्शन होता है. रिप्रोडक्शन से क्या होता है, इनका नंबर इंक्रीज करता है. ओके. सो दिस इज हाउ एनिमल्स हेल्प्स प्लांट इन देयर सर्वाइवल और हेल्प्स इन इंक्रीजिंग देयर पॉपुलेशन. Animals also help in dispersal of seeds. Several seeds or fruits have hairs or spines on them. They stick to the animal's skin and fur and are carried to long distance. Now what happens, कभी कभी
आप देखते होगे क्या होता है, वेरियस सीड्स जो होते हैं, वेरियस फ्लावर्स होते हैं, वेरियस पॉलन ग्रेन्स होते हैं, उनमें क्या होता है, ऐसे स्टिकी सब्सटेंस होता है बाहर में ऐसे. सो व्हेन एनिमल क्रॉसेस नियर बाई इट, जब एनिमल्स उसके नज़दीक क्रॉस करते हैं तो ये स्टिकी सब्सटेंस उनके बॉडी में स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है. कुछ दूर चलने के बाद वो जहाँ भी वो स्टिकी सब्सटेंस फॉल ऑफ करेगा, गिरेगा, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट, देयर विल बी अ ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट. सो इन दिस वे इट हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन, इन दिस वे इट हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन. ओके. एनिमल्स एक्सक्रीटा एंड देयर डेड बॉडीज एड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल. और एनिमल्स का जो एक्सक्रीटा है, जो उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, okay, they add a sort of nutrients to the plant, they provides nutrients to the plant, they act as a manure and provides mineral for plant growth. और ये एक तरह से मैन्योर्स के काम करते हैं, खाद का काम करते हैं और प्लांट के प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प करते हैं. द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट मेक अप द बायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ एन एनवायरनमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स डिपेंडिंग ऑन हाउ दे ऑब्टेन देयर फूड. नाउ ये जो लिविंग वर्ल्ड है हमारा, ये बायोटिक कंपोनेंट जो है लिविंग वर्ल्ड के, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. कौन कौन से 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? ये है आपका प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. विल स्टडी अबाउट ऑल दिस 3 ऑफ देम. प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, हम इन तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे. ठीक है. You know that green plants make their own food from carbon dioxide and water using the energy of sunlight. Organisms that can make their own food are called producers. They are also called autotrophs. अब हम लोग ह्यूमन बींग को क्या है, हम लोग किसी दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, किसी और पे निर्भर होते हैं अपने खाना के लिए. लेकिन क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, खुद का भोजन, खुद का खाना वो स्वयं बनाते हैं, अपने आप बनाते हैं. ठीक है. तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं, वाटर सॉइल से लेते हैं, सन का एनर्जी लेते हैं और क्लोरोफिल उनके पास होता है. ये सभी चीज़ों का यूज़ करके वो अपना भोजन बनाते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं. सो दिस ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स. और सिंस ये अपना खाना खुद बनाते हैं तो इन्हें क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर्स बोला जाता है. और क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉप्स. ऑटो का मतलब सेल्फ एंड ट्रॉप मीन्स फूड, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बना ले, उन्हें क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है. क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं. सम ऑर्गेनिज्म डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द फूड प्रिपेयर्ड बाई प्लांट्स, दे आर कॉल्ड एज कंज्यूमर्स और हेट्रोट्रॉप्स. और बहुत से ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे, प्लांट्स पे या दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए, अपने खाना के लिए. इन्हें हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स बोलते हैं या फिर हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं. जो दूसरे पे अपने भोजन के लिए डिपेंड करे उसे क्या बोलते हैं हम लोग, हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं या फिर कंज्यूमर्स बोलते हैं. ये भी अब फर्दर डिवाइड होता है आपका हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर में. हर्बीवोर क्या होते हैं, cow, deer, goats that eats plants, they get their food directly from plant, they are called as primary consumer. अब जो एनिमल्स डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर. यानी जो प्लांट से डायरेक्टली फूड ले, जो प्लांट से डायरेक्टली एनर्जी ले, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर. और ये केवल प्लांट को कंज्यूम करते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, हर्बीवोर बोलते हैं. क्लियर. ये केवल प्लांट कंज्यूम करते हैं इसलिए क्या बोला जाता है, हर्बीवोर. और ये प्लांट से डायरेक्टली फूड लेते हैं इसीलिए क्या बोला जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स. क्लियर. नेक्स्ट है कार्निवोर. ये डिपेंड करते हैं दूसरे एनिमल्स पे, उनके फ्लैश को ईट करते हैं, उनके मांस को खाते हैं, दूसरे एनिमल के मांस को खाते हैं. सो दे आर कॉल्ड एज कार्निवोर. और ये डायरेक्टली किसी प्लांट से एनर्जी नहीं लेते हैं, प्लांट्स का एनर्जी पहले हर्बीवोर के पास जाएगा या किसी एनिमल्स के पास जाएगा, उसके बाद ये एनर्जी लेते हैं. सो दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी कंज्यूमर. ठीक है. ये सेकेंड स्टेप पे आते हैं. सो दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी कंज्यूमर. क्लियर. प्लांट से डायरेक्टली कौन लेता है, हर्बीवोर्स लेते हैं. तो हर्बीवोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं. और उसके बाद ये कार्निवोर्स क्या करते हैं, हर्बीवोर्स को ईट करते हैं. सो दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी कंज्यूमर. ये प्लांट से एनर्जी सेकेंड स्टेप में लेते हैं. फर्स्ट स्टेप में हर्बीवोर्स लेते हैं जिन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं. और ये प्राइमरी कंज्यूमर से फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स अपने एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक. नेक्स्ट देखते हैं. ह्यूमन्स आर ओमनीवोर्स, दे कंज्यूम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. एग्जाम्पल है आपका बेयर और क्रो. और वी ह्यूमन बींग्स आर वोट, वी आर ओमनीवोर. ओमनी का मतलब सब, हर जगह. तो हम लोग दोनों तरह का फूड कंज्यूम करते हैं.
हर्बीवोर्स का फूड भी कंज्यूम करते हैं, लाइक वी डिपेंड ऑन प्लांट ऑल्सो एंड वी डिपेंड ऑन एनिमल्स ऑल्सो, सो वी आर ओमनीवोर्स. Some animals helps in keeping our environment clean. They consume dead animals and dispose them off. They are called as scavengers. और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्कैवेंजर्स. लाइक क्रो, जैकॉल, हाइनर्स एटसेट्रा, दे आर स्कैवेंजर्स जो कि डेड एंड डिकेइंग पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए. ठीक है. नेक्स्ट है आपका बैक्टीरिया एंड फंगाई आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स that cannot be seen with naked eye. These are called as microorganisms. और बैक्टीरिया और फंगाई वो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, केवल आँख से नहीं देख सकते हैं, और इन्हें क्या बोला जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. They are consumers that feed mainly on dead animals or dead remains of plants and animals and are called decomposers. और ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हैं, ये केवल डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, तो इन्हें क्या बोला जाता है? डिकम्पोजर्स बोला जाता है. स्कैवेंजर किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं? दे कंज्यूम डेड एनिमल्स, वो डेड एनिमल्स को स्कैवेंजर्स ईट करते हैं. और डिकम्पोजर्स किस पर डिपेंड करते हैं? डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों पर डिपेंड करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. द न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोड्यूसेस, दैट इज ग्रीन प्लांट, एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल आर पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर्स. When a producer or consumer dies, the bacteria and fungi act to break down or decompose the material of its body into the nutrient substance it was made up of. अब क्या होता है? प्लांट्स क्या करते हैं? सॉइल से वाटर लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. ठीक है. ये प्लांट्स के पास जाता है, प्लांट्स के पास से फिर एनिमल्स कंज्यूम करते हैं, एनिमल्स के पास से फिर हर्बीवोर्स लेते हैं, हर्बीवोर्स से फिर कार्निवोर आता है, कार्निवोर से टर्शियरी कंज्यूमर आते हैं. और इनमें से बीच में से कोई भी ऑर्गेनिजम्स अगर डेड हो जाता है, किसी का भी डेथ होता है, दे आर डिकम्पोज्ड ऑफ. ओके. वो सॉइल में फिर मिक्स होते हैं, अगेन दैट इज पुट इनटू द सॉइल, और फिर वो प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है. ठीक है. दिस न्यूट्रिएंट्स रिटर्न्स टू द सॉइल फ्रॉम वेयर दे केम एंड मिक्स विथ इट. और क्या होता है? डेथ के बाद जब ये चीज़ मिक्स होता है सॉइल में, वो फिर प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है. Thus, decomposers serves as a very useful purpose of maintaining balance of nutrients in the soil by returning the nutrient to it. और decomposers का काम क्या है? वो dead organism को, जो dead body है, उसको put back करना, उसमें जो nutrients है उसको soil में put back करना, soil में फिर से जमा करना. तो ये क्या करते हैं? nutrient balance, soil का जो nutrient balance है उसको maintain करने में help करते हैं. In this way, nature recycles the nutrients that have been taken from the soil. और कुछ इस तरीके से क्या होता है? नेचर में जो भी न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है उसको फिर से सॉइल में मिक्स किया जाता है. Thus, it's very important since the total amount of these nutrients does not change. So, what has been taken away must be put back for the life cycle to be continued. और ठीक इसी प्रकार जब हम कहीं से कुछ भी चीज़ लेते हैं तो उसको वापस देना जरूरी होता है. तो ठीक इसी प्रकार डेड ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के थ्रू ये न्यूट्रिएंट सॉइल में पुट बैक किया जाता है, सॉइल में फिर से रखा जाता है, फिर से जमा किया जाता है, डाला जाता है. ठीक है. तो ये न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन करने में हेल्प करता है. क्लियर? दिस इज हाउ quantity of nutrients, amount of nutrients into the soil is maintained with the help of decomposers. क्लियर? डिकम्पोजर्स ठीक इसी प्रकार अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो. थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग.